हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज ऑन विटामिन्स। हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये आते हैं। यूपीएससी में थोड़े कम हो गए हैं बट स्टिल आते रहते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो हम ये बिगिन करते हैं क्विकली। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कमेंट में आंसर्स लिखते रहें और फिर मैच करें कि कितने आपके सही हुए हैं। 20 क्वेश्चंस हैं, 10 से ज़्यादा ठीक हो रहे हैं या 12 से ज़्यादा ठीक हो रहे हैं तो यू आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन। मेरे सबसे बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए है विटामिन ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है सी, डी ऑप्शन है डी। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन है सनशाइन। आजकल काफ़ी सन तो ये विटामिन डी है। और ये विटामिन डी जो है वो जनरली कहते हैं कि सनलाइट से आता है। ध्यान रखना कि सनलाइट, मॉर्निंग सनलाइट और इवनिंग, मतलब डॉक्टर्स कहते हैं 10 AM से पहले और आफ्टर 5 और 6 PM जब आप लें तो आपको विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस स्कर्वी। स्कर्वी एक डिजीज होती है और कौन से विटामिन से होती है? चार ऑप्शंस हैं, विटामिन B12 या विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन के। इस चारों में से कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सी जो है विटामिन सी वो सही आंसर है। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी विच इज एसेंशियल फॉर कोलेजन सिंथेसिस। ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा है? चार ऑप्शंस, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B6। इसमें से बताइए है विटामिन। ऑप्शन नंबर विटामिन के वो सही आंसर है। और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो आपके खुरन जमता है हिंदी में अगर कहें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसमें पूरी प्रोसेस होती है, उसमें काफ़ी सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए विटामिन के काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। विच विटामिन इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेते रहना चाहिए। सब बोलते हैं कि कैंसर से बचाता है, डायबिटीज से बचाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कौन सा विटामिन है जो काफ़ी बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है? चार ऑप्शंस हैं, विटामिन B1, B2, सी या विटामिन B5। इन चार में से कौन सा आंसर है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं तेज चल रहा हूं तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लें, बट थोड़ा तेज चलने की कोशिश रहेगी। अगर किसी को लग रहा है मैं स्लो चल रहा हूं तो 1.25 पे कर लेना। 1.25 से ज़्यादा तेज मत करना वरना थोड़ा समझ। आंसर इसका है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी आपको लेते रहना चाहिए, ऑरेंज वगैरह। आगे चलते हैं। कौन से विटामिन को रेटिनॉल भी कहते हैं? तो चार ऑप्शंस हैं, ए, B1, सी, डी। रेटिनोल दोस्तों ऐसे करना, रेटिनोल से रेटिना बना देना। और रेटिना कहाँ पे होता है? आपकी आईज में। ठीक है। और किस विटामिन की कमी से विटामिन आईज की प्रॉब्लम हो जाती है ये आप सोचिए, या किस विटामिन को लेना चाहिए जिससे आईज हमारी अच्छी रहती है? तो इसका ए ऑप्शन, विटामिन ए इज नोन एज रेटिनॉल और ये इंपॉर्टेंट है फॉर विजन एंड स्किन हेल्थ। स्किन अच्छी रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। विच विटामिन हेल्प्स इन कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन। विटामिन ए, सी, डी, ई। काफ़ी बार आपने देखा होगा डॉक्टर लोग बोलते हैं पेन हो रहा है भाई मेरे को, तो एक विटामिन का टेस्ट बोलते हैं डॉक्टर, स्पेशली जो लोग ज़्यादा सनलाइट नहीं रहते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन में से बता ही दिया है। इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से आपका कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन, तो विटामिन डी क्या करता है ये समझा रखा है। विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट विच इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ। तो दोस्तों अगर आप में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है फिर भी आपके बोन डेंसिटी वीक है, फिर भी आपके दांतों में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपके विटामिन डी की कमी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और टफ है, तो मैंने जैसे बताया था मीडियम और डिफिकल्टी लेवल रहेगा यहाँ पे। चार ऑप्शन है, विटामिन B6, B9, B12, सी। तो न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट से बचाने के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? विटामिन B9, ऑल्सो नोन एज फॉलिक एसिड। तो दोस्तों ये साइंटिफिक नेम भी याद रखना, फॉलिक एसिड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले एग्जाम में विटामिन B, C ये सब दे ही नहीं रखा है, एब्जॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल ये सब वगैरह दे रखा है और समझ में ही नहीं आ रहा। तो इनके नाम भी याद रख के जाना। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं और ये क्रूशल है फॉर प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन द डेवलपिंग फील्ड। क्वेश्चन नंबर 8, विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। अभी मैं बोल ही रहा था इसके बारे में। ए, सी, डी, ई। आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो आंसर है सी। सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर फॉर ऑल हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। अगर आपने एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया है पहले तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए। ए, B12, सी, डी।
ठीक है। क्लॉटिंग से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन याद है तो वही विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ ऑफ स्किन, कार्टिलेज, बोन्स में भी काम आता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। विच विटामिन इज नोन टू सपोर्ट इम्यून फंक्शन? ए, सी, डी, ई। आपको अगर कोविड टाइम याद हो तो ये विटामिन सब डॉक्टर लिख रहे थे बिना किसी बात के, ठीक है। तो ये वही विटामिन है, इम्यूनिटी किसकी है? विटामिन सी। तो विटामिन सी, विटामिन डी मेरे हिसाब से वैसे अगर सब इम्पोर्टेंट, लेकिन सी और डी तो सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है दोस्तों, है ना। अगर वैसे जनरल सेंस में बात की जाए, एमसीक्यूज पे ना बात की जाए, सी और डी सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्यून सिस्टम आ जाता है और इससे बोन स्ट्रेंथ आ जाती है, तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक है। हाँ, ए में भी ऑफ कोर्स आपकी आईज आ रही हैं, बट सी और डी मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है हमेशा सी और डी मार्क करके आ जाओ, वैसे मार्क कर भी सकते हो अगर लग रहा है इंट्यूशन आ रही है तो। विटामिन सी इज known to support immune function and helps protect the body against infection. क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विटामिन आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है? आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल। विटामिन B6, B9, B12, सी। तो काफ़ी सारे दोस्त जो होते हैं वो विटामिन बी याद करके चले जाते हैं। विटामिन बी तो ऑप्शन में 3 है यार, कौन सा मार्क करके। तो विटामिन B12 जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज एंड हेल्प्स मेंटेन हेल्दी नर्व सेल्स। काफ़ी वुमेन में जब आरबीसीज वगैरह कम होते हैं तो विटामिन B12 का रिकमेंड करते हैं, लेकिन विटामिन B12 जनरली नॉन वेज चीज़ों से मिल रहा होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो इसलिए मेडिसिन रिकमेंड करते हैं काफ़ी सारे डॉक्टर। बट देता है तो उसके लिए अच्छा रहता है, B12 मिल जाएगा। विच विटामिन इज है इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी विजन? ये तो आसान है, ए, B12, सी, डी, इतनी बार बता दिया। ये अगर गलत कर रहे हो तो यार फिर से देखो वीडियो, ठीक है। अगर ये आंसर आपका गलत है ना, फिर से देखो। आंसर है विटामिन ए, हेल्दी विजन और नाइट ब्लाइंडनेस से बचने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 13, विच विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट? डिफरेंट वे में आया है क्वेश्चन, बट आया है फिर से, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए इसका आंसर भी। ए, सी, डी, ई। आंसर नंबर सी ऑप्शन विटामिन डी। विटामिन डी कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, स्पेसिफिकली यूवी बी रेज। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी बता दिया, यूवी बी रेज। तो दोस्तों ध्यान रखो कि 12 बजे 1 बजे अगर धूप में आप बैठे हो तो आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा है, आपको यूवी रेज मिल रही है, जिससे कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कहने की वाली बात यह है कि यूवी बी वाली रेज मिलनी चाहिए, वरना नहीं। आगे चलते हैं। विच विटामिन इज नोन टू हेल्प विद वाउंड हीलिंग? वैसे ये भी बता चुका हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। B6, B12, सी के। वाउंड हीलिंग मतलब आपके क्लॉट किससे बनते हैं? सब विटामिन सी है। सी से कोलेजन, सी से क्लॉट, ठीक है। स्कर्वी में भी सी आता है, तो उसका भी सी यहाँ से ले लेना। विटामिन सी हेल्प्स विद वाउंड हीलिंग बाय प्रमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन। क्वेश्चन नंबर 15, विच विटामिन डेफिशिएंसी लेड टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन? ए, सी, डी, के। ये भी पता होना चाहिए, आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन डी से जो होता है रिकेट्स हो जाता है। बोन डिफॉर्मिटीज, अगर आपको पता है रिकेट्स है क्या, तो आप शायद इसका आंसर दे पाओ कि बोन की डिफॉर्मिटीज है, और बोन जो है स्ट्रॉन्ग तभी रहेंगी जब आप विटामिन डी लोगे। चलते हैं विच क्वेश्चन नंबर 16, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्रेन हेल्थ एंड फंक्शन? शायद ये मुश्किल क्वेश्चन है। B6, B9, B12, डी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। मेरे हिसाब से ये टफ। विटामिन B12 is essential for brain health and function, helps in the production of neurotransmitters. तरह पे चलते हैं। विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्किन हेल्थ एंड कैन प्रिवेंट एक्ने? जो दाने हो जाते हैं ना बहुत सारे वो फेस पे, उनको एक्ने बोलते हैं, स्पेशली एडोलिसेंट्स में होते हैं ये। 4 ऑप्शन है, ए, सी, डी, ई। बताइए कौन सा है। वैसे मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट फॉर स्किन हेल्थ and can help prevent acne by reducing inflammation and promoting cell turnover, ठीक है। Which vitamin acts as coenzyme in energy metabolism? B1, B2, B6, B12। टफ क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से नहीं आता तो कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, बट लर्न करो, फिर से ट्राई करो। तब भी ये नहीं दे पा रहे तो फिर से वीडियो देखना। विटामिन B1 जो है वो थायमिन बोलते हैं, ठीक है। और ये कोएंजाइम होता है इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, और इससे कार्बोहाइड्रेट्स आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया, रोटी हो गई, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज वगैरह जो होता है, उससे एनर्जी जो बन रही है ना। एनर्जी मतलब एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो विटामिन B1 इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों जब तक आपके 20 के 20 सही ना हो, ये वीडियो रिपीट करके देखते रहो बुला के। क्वेश्चन नंबर 19, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स? तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं उसके सिंथेसिस में कौन सा इंपॉर्टेंट है? अगेन टफ क्वेश्चन है। B6, B9, B12, सी रखें। इसका आंसर है विटामिन B6 इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स।
विच आर केमिकल्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स इन द ब्रेन। तो आपके ब्रेन से जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, वो विटामिन बी से। लास्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज हेल्प्स, फिर से पढ़ लेता हूँ, विच विटामिन हेल्प्स प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो वैसे ही इसका बता चुका हूँ, ऑक्सीडेटिव डैमेज, अगर आपको थोड़ी सी एंटीऑक्सीडेंट वगैरह चीज़ों की नॉलेज है और आप रिलेट कर पा रहे हो तो आसान से दे पाओगे। चार ऑप्शन है, विटामिन ए, सी, डी, ई। विटामिन ई जो है हेल्प्स प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज बाय एक्टिंग एज एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। आप बताइए दोस्तों, ये लेक्चर आप अगर चाहते हो कि किसी चीज़ पे मैं डिटेल में डिस्कस करूं या किसी चीज़ पे एमसीक्यूज बनाऊं, तो वो कमेंट सेक्शन में आप लेक्चर लिख सकते हैं, उस पर आपको एमसीक्यूज क्विकली मिल जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें गलत लगा, तो पहले तो दोस्तों ये देखना कि काफ़ी बार क्या होता है, जैसे विटामिन बी और सी हैं, दोनों से सेम चीज़ मिल रही होती है, काफ़ी बार आपको दिखेगा ये। बट इसमें ये ध्यान देना कि इम्पॉर्टेंट ज़्यादा किससे मिल रहा है, ठीक है, वो ध्यान देना, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, फिर आप एग्जामिनर को गाली देते रहते हो, उसमें कोई फ़ायदा तो है नहीं। जो आपको मेजर लगे आंसर, वो दे के मार्क करना। और ये ट्रू है सब एमसीक्यूज में। काफ़ी बार ऐसा होता है कि दो एमसीक्यूज लग रहे हैं हमें, जो आपको डोमिनेंट लग रहा है ना चीज़, उसको मार्क करके आओगे आप, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा विटामिन पे। थैंक यू एंड टेक केयर।